नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज महाराष्ट्र। मैं हूं परवीन खान। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं एसएस न्यूज की खास रिपोर्ट। सही नहीं है ना, भाजपा को ही हराना है यहाँ पर और भाजपा को ही हराने यहाँ पर आए। भाजपा के जो नुमाइंदे थे उन्होंने काम के अलावा काम तो किए ही नहीं, लेकिन हमारी आने वाली भिवंडी की नस्ल को खराब करने का काम उन्होंने किया। जुओं के अड्डे, मटके के धंधे, शराब के अड्डे, हर चौराहे हर मोहल्ले पे हमारे जो यंगस्टर है, जो बच्चे हैं, उनको खराब आदतें लगाने की कोशिश और उन्होंने की। और उन्होंने ज्यादा जो ध्यान दिया कि पानी की टाकी बढ़नी चाहिए, उससे अच्छा जुए के अड्डे, दारू के अड्डे बढ़ने लगे। ये भिवंडी शहर के लिए शर्मनाक बात है और इसलिए मुझे आमदार बनना है। हमारी नस्ल कायम रहनी चाहिए, हमारा जनरेशन कायम रहना चाहिए। और इस जनरेशन को जो माँ बाप, जो बच्चे और जो भी माँ बाप अपने बच्चों को गोद में लगे बैठे हैं, वो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद अपनी मेहनत से उसको परवरिश करेंगे और परवरिश करने के बाद, अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, हमारा बच्चा कहीं जुए के अड्डे पे या मटके के धंधे पे नहीं दिखना चाहिए। वरना जो परवरिश अपने माँ बाप ने अपने बच्चों पे की है वो मुफ्त में नहीं जानी चाहिए। इसलिए हमारी ये जो गुस्सा है, ये सारे पब्लिक का गुस्सा है। हम भिवंडी शहर के अंदर हमने कहा था कि हम लोग 3 एकड़ जमीन फ्री में दे रहे हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा। महिलाओं से मैं वादा करता हूं और मैं बहुत कम वादे करता हूं, अगर वादा करता हूं तो बहुत जी जल्दी पूरा करता हूं। आपको 2 साल के अंदर भिवंडी शहर के लिए बहुत ही अच्छा 2-2, 2.5 घंटा पानी आपको अच्छी तरह से मिलेगा। ये मेरा वादा है। क्योंकि मेरी मिसेज जो महापौर अभी हम लोग थे, हम लोग याकूब भाई, हमारे इमरान, लव्वा, हम लोग जितने नगर सेवक अभी जो बने थे, भले उन्होंने कांग्रेस से हटकर मुझे जो मदद की थी, लेकिन मदद उन्होंने जब की तो उन्होंने कहा था कि हम विकास को देख रहे हैं। और विकास हमने ये किया है कि हमने भादसा डैम, जो हमारा यहाँ से 22 किलोमीटर है, भादसा डैम का जो पाइपलाइन हम लोग लेके आ रहे हैं। और शहर के अंदर, ये महाराष्ट्र के अंदर पहली कॉरपोरेशन है जो अपने बलबूते पे अपनी पानी की प्रोविजन करने जा रही है। और करीबन 1.5 किलोमीटर का काम हो चुका है। आने वाले 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर मैं हमारी बहनों से वादा करके जा रहा हूँ कि 2.5 साल के अंदर अपने को अच्छे खर्च तक अच्छा पानी रहेगा। पानी की तकलीफ अपने को बिल्कुल नहीं होगी। ये जो 54 नंबर का मार्केट बना पड़ा है, महापौर बनते ही उन्होंने मार्केट के बारे में जो सोचा था, लेकिन कुछ शख्सियत ऐसे शहर के अंदर है जिन्होंने कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से स्टे ला के रखा और हमारा वो मार्केट बनते बनते रह गया। हमारी जो काउंसिल बनी, जिन्होंने 18 लोगों ने मुझे सहकार्य किया, हमने बनाया बीजेपी दवाखाना। हमने उसकी बुनियाद रखी, आज बीजेपी दवाखाना रेडी है। हमने वहाँ पर किसी गंदी सोच के बारे में सोचा नहीं, हमने हमारे शहर के हित के लिए लोगों के बारे में सोचा है। हमने यहाँ पर जो ब्रिजेस बनाए हैं, हमने ब्रिजेस शहर के हित के लिए लोगों के बनाए हैं। हमने जो काम किया है, भिवंडी महानगर पालिका के बलबूते पे और अपने पैसे से काम किया है। गवर्नमेंट जो है हमारी जो बनी है, वो भिवंडी के लोगों को चोर बोलती है और चोर बोल के हमारे पास कोई भी फंडिंग नहीं देता। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ये जो तिब्बती का जो रास्ता है, गवर्नमेंट के लोगों को लाके वहां पर रास्ता बनाया। आज 5 साल 6 साल हुआ, MMRD ने काम किया। आज भी वो काम अधूरा है और अधूरा काम छोड़ के भाग गए। अपने देखेंगे तो गुलजार कोल्ड की तरफ का जो काम यहाँ तक आना चाहिए था, नहीं हुआ। सालों चोर कौन है? तुम हमारी भिवंडी वालों को चोर बोलते हो। इसलिए मुझे आमदार बनाना है और आमदार आप बना के रहेंगे। ये गवर्नमेंट को सिखाना है कि खाली जुए और अड्डे का कायदा काम नहीं करते। हम लोग को कानून के ऊपर निगाहें रखनी है और शहर के अंदर अच्छा डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आमदार बनना है। वहां पे पत्ते पिसने को नहीं जाना है मुझे, वहां पर हमें कानून पढ़ने को जाना है वहां पर। और कानून पढ़ के गए हैं हम लोग, हमारे 30 साल जिंदगी गई है, हमने कानून से बात करते हैं हम लोग।
हम लोग कभी डंडा उठा के बात नहीं करते, बदतमीजी नहीं करते। हमारा जो आर पटेल परिवार है वो हमेशा अपनी एक रुतबा रख के काम करते हैं। हमारे एक कहते हैं ना कि हमारे में घर में अंदर एक कॉन्सेंट्रेशन है, हमको संस्कार बोलते हैं उसको, वो संस्कार आए थे। मेरी मिसेस प्रचार के लिए अंजुर फटा गए थे, उसके लिए बदतमीजी से बातें करते हैं लोग और बेशरम बोलते हैं हम 1500 रुपये हमारी बहनों को देते हैं। अगर तुम 1500 रुपये देते हो तो कम से कम बहनों से अच्छी बात करने की तो तमीज सीखो। कहने के मतलब ये है कि कानून के अंदर फर्क लाना है। कानून के लिए फर्क क्यों लाना है? कोई भी किसी के धर्म के ऊपर कभी भी लफ्ज गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वो चाहे हिंदुओं का धर्म हो, मुस्लिम का धर्म हो या कोई अन्य का धर्म हो। जैसे नितेश राणे ने कुछ बोला था, वो उसके ऊपर कानून लाना चाहिए। उसके लिए हमें वहां पर हुकूमत में जाना, इसलिए मुझे आमदार बनना, इसलिए आवाज अपने उठाना, इसके अंदर एक कड़क कानून लाना है। क्योंकि ये जो तहजीब है बोलने की, अगर ये नहीं करेंगे तो ये भी आगे आने वाले लोगों को, अपने आने वाले देश को या अपने आने वाले महाराष्ट्र के अंदर इन लोग हमेशा दंगल फैसाने के काम करेंगे। और इन लोगों का काम यही है कि मारामारी करके, लूट मार करके इलेक्शन जीतना। लेकिन भिवंडी इतने आसानी से हजम तुम नहीं कर सकोगे। तुमने हमारा 2-3 बार बंटवारा करके काम किया, हमारे जो मुस्लिम भाइयों का वोट इधर उधर बिखर के करके किया, इसलिए आप जीते थे। लेकिन आपको यकीनन बोलता हूँ, जो हमारा वार्ड 30 साल से मैं गोकुल नगर नजराना कंपाउंड से चुन के आता हूँ, वो प्योरली बीजेपी और शिवसेना का वार्ड है। 30 साल से मैं अपक्ष चुन के आ रहा हूँ। वहां से मैं 12 से 13 हजार वोट लेके आ रहा हूँ, बीजेपी के वोट लेके आ रहा हूँ। और यकीनन से बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पर इतनी मोहब्बत है। जैसे याकूब के लिए आपकी मोहब्बत है ना यहाँ पर, और मोहब्बत के खातिर अब यहाँ पर जमा हुए हैं, वैसे मेरे गुजराती, मारवाड़ी और अन्य समाज के लोग भी मेरे लिए वहां पर गोकुल नगर में खड़े हुए हैं। और आने वाले 20 तारीख को हम लोग 95% वोट हम लोग वहां से गोकुल नगर से, अजय नगर से हम पाएंगे। हम ये भी बोलेंगे, हम अभी मैं और एक खुशी की बात बताता हूँ कि कामतगढ़ जो बड़ा इलाका है, वहां पर हमें साईनाथ पवार ने भी परसों हमको समर्थन दिया। वो भी एक बड़ा इलाका है, वो भी कम से 10 से 12 हजार वोट हमको देंगे। तो ये दोनों जो समाज के वोट है, इसके अंदर हमें और बढ़ोतरी मिल रही है। अभी हमारा गांव है कांबा, हमारा गांव है काटई, हमारा गांव है शेलार, हमारे गांव है कारिवली। इसमें से हमारे जो समाज के लोग हैं, आगरी और कोली, वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो हमारे लिए मदद करने निकले। हम लोग जो कारवा लेके चले, खास करके हमारी जो क्रिकेट टीम है, जिसकी हमने बुनियाद 40-45 साल पहले रखी थी, आज वही 40 से 42 टीम वो बुनियाद आज उभर के करीबन 500 की तादाद में एक टीम बनी है। वो हमारी टीम है, वो हमारे दोस्त है, जिन्होंने आज मुझे ये अपक्ष के ऊपर मुझे उन्होंने मेहनत करके आज मुझे जिंदा रखा। मैं तो भिवंडी के अंदर पार्टी वाला जिंदा नहीं रह सकता। कांग्रेस को भीख मांगनी पड़ती है, MIM को कुछ करना पड़ता है, बड़े बड़े साहब को यहाँ पर लाना पड़ता है। ये मेरे स्टार फतेह, ये जो टीम बैठे हैं, हमारे लोगों को हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे और हमारी जो टीम है ना, स्कूटर पे बैठ के आती है। ये आवाम के साथ में रहने वाले लोग हैं, ये जमीन में रहने वाले लोग हैं, और ये जमीन में रहने वाले लोग हैं, इसलिए आपसे जुड़े हैं। और यही मोहब्बत आज यहाँ पर सामने दिख रही है। मैं आपसे यही वादा कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ, इसकी बात ना सोचो। मैं इस शहर को एक अगले दिशा में लेके जाऊंगा। एक भिवंडी शहर की एक अच्छी 5 साल में मैं भी नहीं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ 5 साल के अंदर एक अच्छी बुनियाद तो भी रख के जाऊंगा, जो उभर के 7 साल के अंदर कुछ ना कुछ सही ढंग का काम यहाँ पर उभर के आएगा। ऐसे अधूरे छोड़े हुए काम कभी नहीं होगा। ये जो अधूरे काम MMRD ने छोड़े हैं, वहाँ पर रोशन बाग में काम अधूरे छोड़े थे। यहाँ पर हमारा वाटर गेट मस्जिद थी, यहाँ पर जो गटर बनानी थी वो छोड़ के चले गए। निजामपुरा का रास्ता बनाना था, वो छोड़ के चले गए। ये हम लोग करते हैं। हमारी जो सोच है वो आपके लिए है।
हमारी कॉरपोरेशन की, हमारे नगर से उनकी एक छोटी सोच है, आपको हम बताते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े फायदेमंद है आपके लिए। जैसे आज से 30-35 साल मैं जब साइकिल से यहाँ पर गुजारा करता था इस मोहल्ले से या कहीं किसी भी मोहल्ले से, तो शादी ब्याह रास्ते पे होती थी अपनी, लेकिन हमने सोच बनाई कॉरपोरेशन ने और कम से कम 12 कम्युनिटी हॉल बनाई है। सिकंदर फक्की हॉल बनाया है, उसके बाद अनवर गुबेर हॉल बनाया है, खुदा बख्श हॉल बनाया है, वराल देवी हॉल बनाया है, गाजंगी हॉल बनाया है। और ये जो हॉल है इसके अंदर शादी ब्याह और जो भी कार्यक्रम हम कर सकते हैं सिर्फ 15,000 में। और यही हॉल अगर आप थाना और मुंबई में लेने जाएंगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए लगता है। तो ये हमारी सोच है कि आवाम का जो पैसा जो टैक्स भरते हैं उसके मुकाबले में हम उनको फैसिलिटीज क्या दें। बहुत सारी बातें हैं। याकूब भाई, मुझे भी बड़ी लालच आ गई थी बीच में, इतनी खराब लालच आ गई थी कि थाना विवियाना मॉल में गया और पीवीआर थिएटर का टिकट देखने गया, लेकिन 500 रुपए का टिकट, वो कांग्रेस का टिकट मांगने गया, लेकिन सालों अपनी तो औकात नजराना थिएटर और हसीन फरहान की है। तो हम फिर यहाँ आ गए, लोगों के बीच आ गए, और लोगों के बीच आने के बाद इस अवाम से ये जो आप फरिश्ते बन के इस दुनिया में आए हो, और ये फरिश्ते की मुझे आप लोग दुआ देंगे, और ये दुआ देने के बाद आप आने वाले 20 तारीख को जो हमारी निशानी टीवी उसके ऊपर ही आप हमें मोहर लगा के देंगे, यही आपसे विनती करता हूँ। और मैं यहाँ पर हमारे सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हुए, 20 तारीख को टीवी की निशानी पे आप मोहर लगाएंगे, 12 नंबर का बटन दबाएंगे और मुझे जता के देंगे। इंशाल्लाह आपकी ही उम्मीद पे मैं रहूँगा और आपकी ही इजाजत करूँगा। मैं आपसे यहाँ पर कुछ कम शब्द बोला, लेकिन आपसे जिंदगी पर आपका एहसान मंद रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। विलास पाटिल आगे बढ़ो, विलास पाटिल आगे बढ़ो। 20 तारीख को सुबह अपने घरों से निकलकर 12 नंबर की बटन दबाकर विलास पाटिल साहब को भारी मतों से विजय करें। और कल सुबह 10 बजे पाटिल साहब की बाइक रैली है। कल सुबह 10 बजे आदर्श मार्ग में ये बाइक रैली शुरू होगी। हमारे अपने जो विलास पाटिल जो मेयर है वो बोले कि हमको एमएलए का इलेक्शन लड़ना है। एमएलए का इलेक्शन लड़के क्या फायदा मिलने वाला? जो गवर्नमेंट सीट हमारे को फोन आना चाहिए था, वो फोन हमको यहाँ पर मुहैया नहीं होता था। वो फोन अगर हमको यहाँ मिलता तो वो फोन गवर्नमेंट से हमको ताकत मिलती तो हम यहाँ पर आपकी थिएटर बना सकते थे। वो फोन अगर हमको मिलता तो हम उनके बनाते। आपके हमारे बीच में हमारे मलिक भाई नगर साहब जहाँ कहीं भी है कोई दाइश का है। मलिक मोमिन साहब दाइश में आ जाए, जोरदार तालियां मलिक भाई के लिए। यह होगा मेरी मदद करो बीजेपी को हराने में। और ये जितने भी आए कोई नहीं हरा पाएगा सिवाय विलास आर पाटिल के। तो आप लोग है ना विलास आर पाटिल को वोट दो और चोरों पर ध्यान मत दो, क्योंकि अब बहुत हो गया, इसको हराना बहुत जरूरी हो गया है। ये बात आप लोग, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और सब मेरी माँ बहनों को शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मेरे दोस्त आए, जो मेरे भाई आए, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। टाइम का थोड़ा ख्याल रखे। 1 मिनट के लिए हमारे बीच शाहिद भाई है, वो भी अपनी राय रखेंगे। इमरान जी, लव्वा जी, साथ में सभी यहाँ पर उपस्थित और विशेषतः यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे दोस्तों, साथियों, मेरी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। भिवंडी शहर में
50 साल से रहता हूँ और भिवंडी शहर के अंदर ये जो नाला बैठे, नाले पे जो बैठे हो ना, नाले पे, ये 1977 में मेरे पिताजी ने नाला बनाया। जब परशुराम टावरे शहर के नगराध्यक्ष थे और यहीं से कारवां शुरू हुआ था। और वो कारवां देखो कहाँ पर आके मुझे आज मंजिल यहाँ पर लेके आई कि जो लोगों ने इस एकता होटल के यहाँ पर बहुत सारे लोग शहर के अंदर बहुत से अच्छे अच्छे नेशनल पक्ष ये 2-4 दिन में आए। 2-4 दिन में बहुत सारे अलग अलग पक्ष के लोग यहाँ पर आए, लेकिन उन्हें इतना अच्छा मजमा और इतने अच्छे लोग शायद उनके मीटिंग में देखने को नहीं मिले। तो ये सब जितने उपस्थित थे उनको मेरा सलाम और शुक्रिया कि आप यहाँ पर उपस्थित हो। और भिवंडी शहर के बारे वो फंड आती है तो दूसरे इलाकों में रहती है। हमारी बस्ती के साथ नाजायज किया जाता है, हमारी बस्तियों में पानी रोका जाता है, हमारे लिए को तकलीफ दी जाती है। हमारे गटर रास्ते का पैसा वो घुमा के अपने इलाके में डालते हैं। हमारे को तकलीफ होती है क्योंकि हमारे लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है माइनॉरिटी के लोग हैं। इसके लिए हम अगर मुसलमान हैं तो हमारे इधर का फंड बीजेपी के हाथ हो तो आप बोलते हो सबका साथ सबका विकास। अब आपने किया सबका साथ सबका विकास, आप लोग के साथ कोई पैसा वही क्या आप लोग बताइए नहीं बात। इसलिए हमको बदलाव अगर करना है आपको अपना अंदर चुन के लाना पड़ेगा, आपके अपने बीच का अंदर चुन के लाना पड़ेगा। हमारे जो विलास पाटिल है ये भी 33 साल से नगर सेवक है, 33 साल से आचार्य चुन के आते हैं, उनकी बीवी चुन के आती है, उनका बेटा चुन के आता है, भाई चुन के आता है। एक घर में 3 लोग क्यों चुन के विलास पाटिल आगे बढ़ो, लोग 3 बार क्यों चुन के आते हैं। पूरा भिवंडी और पूरा मंच आपका शुक्रिया अदा है, आपका शुक्रिया करता हूँ। आने वाला चुनाव बहुत अहम चुनाव है। कल भी मैंने ये बात कही थी, कल मेरा भाषण हुआ और मेरा भाषण होने के बाद मेरे पे हमला होने की कोशिश की गई। अभी याद रखिएगा ये हुकुमशाही जो हो रही है उसको रोकना है, और रोकने की ताकत कौन है? विलास पाटिल साहब नहीं, विलास पाटिल साहब नहीं, आप सभी वो ताकत है और वो ताकत को बरकरार रखना है। आने वाली 2 शाम विलास पाटिल के नाम कर देनी है और 20 तारीख को जैसे 1947 में हमने आज़ादी पाई, क्रांतिकारियों ने मेहनत किया और आज़ादी दिलाई भारत को, वैसे ही क्रांतिकारी आप लोग हो। और हमें इस हुकुमशाही पे हम सबसे विनती करूंगा, मेरे साथ साथ में कहिएगा, इस हुकुमशाही के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मैं सभी से विनती करूंगा कि कोई जात धर्म देखिएगा मत, पाटिल साहब का काम देखिएगा और 20 तारीख को टीवी के सामने कमल को मुरझाना होगा तो पाटिल साहब का नाम खिलाना होगा। इसलिए मैं विनती करता हूँ सभी से कि आप इस हुकुमशाही के खिलाफ आइएगा और पाटिल साहब को 12 नंबर का बटन है अपना, टीवी निशानी है, और बहुमत से जिताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर टाइम की कमी होने के कारण पहले मोहल्ले वालों से विनती की जाती है कि साहब का